फेज़ जो क्राउन का नेक्स्ट फेज़ है या कैपिटल का नेक्स्ट फेज़ है या स्मार्ट वर्ल्ड का नेक्स्ट फेज़ है उसी के आसपास आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज उस वक्त मार्केट में द्वारका एक्सप्रेसवे का फिर से बहुत बज़ होगा। इन्वेस्टर भी अगर लेते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई मैं किसी को बेचूंगा, तो हर इंसान मिड फ्लोर पर रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप बहुत नीचे रहे या बहुत ऊपर रहे। तो वही चीज़ आप जो साथ में डिलीवर होगी, वही चीज़ आप 2 महीने बाद लगभग 50, 60, 70 लाख रुपए ज़्यादा में ले रहे हैं, तो कहाँ की अक्लमंदी है। ऑफर अभी चल रहा है 30, 40, 30 वाला जो TPR वाला ऑफर है, इसमें आपको अराउंड 30 लाख का रिबेट मिल जाता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इधर आइए, पहले बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि इसमें वीडियो में हम लोग 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, M3M क्राउन, M3M कैपिटल और स्मार्ट वर्ल्ड। ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं, इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। क्योंकि लास्ट कुछ लगभग 1 महीने में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, जो नेशनल इंटरनेशनल व्यूअर्स जितने भी हैं उनको क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत सिमिलर हैं, सेम लोकेशन पे हैं और बहुत सिमिलैरिटीज़ है दोनों में। तो लोग समझ नहीं पा रहे, मेरे व्यूअर्स आप लोग बेसिकली समझ नहीं पा रहे, तो हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस प्रोजेक्ट में एंड यूज़ के पर्पस से भी लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि एक इंटरैक्टिव वीडियो मैं बनाऊँ आप लोग से बात करते हुए कि भाई क्या आप लोग कि जो थॉट प्रोसेस है, आप लोगों के जो क्वेश्चंस है, उसको कैसे मैं आंसर कर सकता हूँ। तो अब बेसिकली ये है कि 3 प्रोजेक्ट्स मैंने जो बताए वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं। अब उसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं उसकी लोकेशन। तो इस वक्त आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि भाई आप 3 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप स्मार्ट वर्ल्ड की गैलरी में क्यों ये वीडियो बना रहे हैं। उसका जवाब आपको एंड में मिल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं लोकेशन से। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक लोकेशन का पूरा मैप बना हुआ है, बड़ा अच्छा सा। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, दिस इज सेक्टर 113, दिस इज सेक्टर 111 यानी कि 111। और ये तो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा होगा। इधर आप चले जाएंगे तो पूरा गुड़गांव है, इधर आप चले जाएंगे तो दिल्ली है, और ये दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर है, ठीक है। तो अब ये हम लोग इस वक्त यहाँ इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड की, जो सेक्टर 113 में है। अब इस प्रोजेक्ट के एकदम साथ में ये आप दिख रहा होगा M3M कैपिटल वॉक। इसके जस्ट पीछे, कैपिटल वॉक के पीछे कौन सा प्रोजेक्ट है? कैपिटल, M3M कैपिटल प्रोजेक्ट है इसके पीछे। और इसके जस्ट सामने 111 में कौन सा प्रोजेक्ट है? M3M क्राउन है। तो अब ये लोकेशन देख रहे हैं, ये 200-300 मीटर की दूरी पे या 400 मीटर की दूरी पे ये तीनों प्रोजेक्ट बने हुए हैं आमने सामने। तो अब यहाँ पे जो स्टोरी चलती है, यहाँ पे जो लोग जिस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न जो है वो ये है कि आप सबसे बड़ा रीज़न कहाँ गया, वो हमारा ये है एयरपोर्ट। इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, जो पूरा M3M डेवलप कर रहा है। अराउंड 200+ एकड़ लैंड है M3M के पास। तो ये इस वजह से है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे बहुत करीब है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग खुद सोचिए कि ये सारा कुछ डेवलपमेंट जो हो रहा है वो दिल्ली की वजह से हो रहा है, क्योंकि दिल्ली इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडिया। अब आप लोग सोचें तो गुड़गांव में ज़्यादा रियल एस्टेट बूम पे है। गुड़गांव में हमेशा रियल एस्टेट की ज़्यादा बात होती है इन कंपैरिजन टू नोएडा। नोएडा भी कनेक्टेड है दिल्ली से, गुड़गांव भी कनेक्टेड है। तो ज़्यादा गुड़गांव में क्यों रियल एस्टेट के प्राइजेस हैं, रियल एस्टेट में ज़्यादा लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू नोएडा? बिकॉज एयरपोर्ट इज़ वेरी क्लोज टू गुड़गांव, है ना। तो जो लोग आते हैं, कम्यूट जो पूरा इंटरनेशनल होता है वो सारा इसके हिसाब से होता है। अब बेसिकली क्या है कि इस एरिया में जो पूरा आ रहा है, एक बज़ आ रहा है, एक पूरा अप्रिसिएशन आएगा, जो लोग कहते हैं कि अप्रिसिएशन आएगा, वो आएगा भी। वो कितना आएगा वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। वो इस वजह से है क्योंकि एयरपोर्ट बहुत करीब है, एयरपोर्ट करीब है। और 2-3 एमिनिटीज़ हैं। IICC आप देख रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वो बिल्कुल यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव पे है। उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक इनक्लेव जैसे चाणक्यपुरी में, मैं बहुत बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। ये सारे चीज़ें आपको पता है, आप कई बार सुन चुके होंगे, मैं आपको बोर नहीं करूँगा फालतू में। ये इन सारे चीज़ों की वजह से और मेनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से ये इस लोकेशन पर अप्रिसिएशन बहुत अच्छा आ चुका है और आ रहा है। अब ये सवाल आता है कि भाई हम जब सेम लोकेशन में 3 प्रोजेक्ट हैं तो हम कौन सा चूज़ करें, उसमें कौन सा ऑप्ट करें। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले इसमें 2022 में 22 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हुआ था M3M कैपिटल। उसके बाद फिर स्मार्ट वर्ल्ड और क्राउन लगभग साथ में लॉन्च हुए, है ना। तो अब ऐसा है, बल्कि पहले कैपिटल फिर स्मार्ट वर्ल्ड फिर क्राउन, ऐसा है। मतलब स्मार्ट वर्ल्ड और क्राउन में लगभग मेरे ख्याल से कुछ दिनों का फ़र्क था, है ना। अब क्या है सीन कि सबसे पहले हुआ कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल हुआ था लॉन्च अराउंड 8-9 हज़ार के रेट पे। तो अभी कैपिटल का रेट और क्राउन का रेट, हमेशा कैपिटल और क्राउन का रेट जो है वो साथ साथ चलता है। तो ग्रीन फेसिंग जो यूनिट है उसका रेट पहुंच चुका है 15,300 रुपये, कैपिटल और क्राउन दोनों का, है ना। और स्मार्ट वर्ल्ड का रेट अभी है, ये ऑफर चल रहा है। ऑफर के बाद मैंने अभी मेरा पिछला वीडियो आप थंबनेल सामने देख रहे होंगे, वो वीडियो पे आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस आया और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आए यहाँ पे, उन्होंने स्मार्ट वर्ल्ड लिया बिकॉज ऑफ द रीज़न कि पहले स्मार्ट वर्ल्ड में कोई ऑफर नहीं चलता था। अब एक ऑफर चल रहा है बहुत अच्छा।
अब ये था कि ऑफ़र अप्रैल तक है खाली, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक अपडेट यहीं पे दे दूं कि वो ऑफ़र अभी आप लोग की डिमांड पे, पब्लिक डिमांड पे थोड़ा एक्सटेंड करा गया है, क्योंकि उस ऑफ़र से आप लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो ये बहुत डिमांड आई तो ये ऑफ़र एक्सटेंड किया गया है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कुछ कि कितनी देर के लिए, कितने दिन के लिए एक्सटेंड करा गया। वो किसी वक्त भी ये ऑफर को डिमोलिश कराया सकता है, खत्म कराया सकता है। तो जितनी जल्दी आप इनैक्ट करेंगे स्मार्ट वर्ल्ड में, उतनी जल्दी ऑफर मिल जाएगी। इस ऑफर में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, तो लमसम आइडिया दे दूं। अगर आप 3.5 BHK स्मार्ट वर्ल्ड में देख रहे हैं, तो अगर वो आपको मान के चलिए कि 2.7 के आसपास के कहीं चीज़ है जो आपको इस ऑफर के बाद मिलेगी, इस ऑफर में वो आपको अराउंड 2.5 या 2.45 के आसपास मिल जाएगी, मतलब अराउंड 30 लाख के आसपास का डिफरेंस आ जाता है। तो ये ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली ये चॉइस की बात आती है अगेन कि भाई सब कुछ आपने बता दिया, चलो ठीक है, तो फिर क्या करें हम लोग, क्यों हम लोग या स्मार्ट वर्ल्ड लॉन्च हम लोग ऑप्ट करें, या क्राउन करें, या कैपिटल करें। अब इस पे मैं थोड़ा सा आता हूँ। तो बेसिकली ये है कि कैपिटल, जैसे मैंने बताया आपको, कैपिटल सबसे पहले लॉन्च हुआ था, तो कैपिटल में अच्छा खासा अप्रिसिएशन आ चुका है, और 8-9 हज़ार के रेंज पे लॉन्च हुआ था, 15 हज़ार का डबल अप्रिसिएशन आ गया। अप्रिसिएशन भी इसमें और आएगा, इसलिए कोई लोग उसको बेच नहीं रहे हैं, है ना। रीसेल उसकी बहुत ही मतलब ना के बराबर है, क्योंकि लोगों को पता है अभी जून में मोदी जी जो हैं वो कर देंगे, इसको इनॉग्रेट कर देंगे फ्लाईओवर को, मतलब अपना द्वारका एक्सप्रेसवे को। तो उसके बाद फिर मैं आपको अंदर की बात बताऊँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे का जब नेक्स्ट फेज़ लॉन्च होगा, मतलब ये वाला फेज़ है, गुड़गांव वाला फेज़ है, लॉन्च होगा पैकेज, उसके आसपास ही ये नए लॉन्चेस आना शुरू हो जाएंगे। अब उस पर भी आएंगे अभी कि मतलब ये फेज़ जो क्राउन का नेक्स्ट फेज़ है, या कैपिटल का नेक्स्ट फेज़ है, या स्मार्ट वर्ल्ड का नेक्स्ट फेज़ है, उसी के आसपास आना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज उस वक्त मार्केट में द्वारका एक्सप्रेसवे का फिर से बहुत बज़ होगा, है ना। तो वो लेवरेज होगी चीज़, वो आपको भी अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। तो अब बेसिकली ये है कि मेन बात फंसती है इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री का क्या सीन है कैपिटल की, अगर बात करें तो कैपिटल में भी मैक्सिमम सोल्ड आउट है। फेज़ 1 जो इनका है मैक्सिमम सोल्ड आउट है। उसमें अगर आप देखेंगे तो या तो बहुत ही टॉप फ्लोर्स आपको मिलेंगे, या तो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के आसपास, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ऐसा मिलेगा, टॉप फ्लोर मिलेंगे। अब उसमें लोग पूछते क्या दिक्कत है भाई, अगर टॉप फ्लोर हमें मिल रहा है तो टॉप फ्लोर के आसपास मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबकी आप लोग की रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमें मिड फ्लोर्स मिले। अगर 36 फ्लोर का पूरा है बिल्डिंग है, तो उसमें मिड फ्लोर मिले। तो इस वजह से, क्योंकि इन्वेस्टर भी अगर लेते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई मैं किसी को बेचूंगा तो हर इंसान मिड फ्लोर पे रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप बहुत नीचे रहे या बहुत ऊपर रहे, है ना। तो मैक्सिमम लोग, अब कई लोग के एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन कई लोग का ऐसा होता है कि मैं मिड फ्लोर पे रहना चाहता हूँ, मैक्सिमम लोग का ऐसा होता है। तो अब कैपिटल में मिड फ्लोर्स अवेलेबल नहीं है। क्राउन में अगर आप 3.5 BHK की बात करें या 3 BHK की बात करें तो भी मिड फ्लोर्स अवेलेबल नहीं है। 4.5 BHK में शायद 1-2 यूनिट मिल जाए, है ना, ऐसा सीन है। अच्छी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और बेसिकली 4.5 BHK में आप लोग बात कर सकते हैं क्राउन में, लेकिन 3.5 में भी मिड फ्लोर्स अवेलेबल नहीं है, तो ग्राउंड ये तो बिल्कुल टॉप वाले जो होते हैं। अब ये इसका जवाब आता है इस सवाल का कि भाई आप स्मार्ट वर्ल्ड में क्यों बना रहे हैं वीडियो। तो स्मार्ट वर्ल्ड में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप ये स्मार्ट वर्ल्ड का देख रहे हैं नक्शा, उसमें बेसिकली क्या है कि क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड साथ में क्राउन के साथ में लॉन्च हुआ था, तो इसलिए अभी स्मार्ट वर्ल्ड में कुछ अच्छी यूनिट्स बाकी हैं, और मिड फ्लोर की यूनिट जो होती हैं वो बाकी हैं स्मार्ट वर्ल्ड में। तो अभी मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स जिन्होंने इस महीने लिया बिकॉज ऑफ दिस ऑफर गोइंग ऑन हेयर, उस वजह से लोगों ने स्मार्ट वर्ल्ड में ज़्यादा लिया, क्योंकि उनको जो क्राउन में नहीं मिल रहा है, जो कैपिटल में नहीं मिल रहा है, वही चीज़, सिमिलर चीज़ एकदम और अच्छी है। या पूरा व्यू देख रहे हैं, लगून व्यू है इसका पूरा, और G+29 फ्लोर्स हैं, सामने एक कॉमर्शियल भी आ रहा है, बड़ा खूबसूरत से बनाया हुआ है। तो मुझे पर्टिकुलरली मैं सही बताऊं तो बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट लगता है ये स्मार्ट वर्ल्ड। तो इसमें अभी मेरे व्यूअर्स ने बहुत अभी लास्ट 2-3 हफ्तों में बहुत अच्छी मिड फ्लोर्स यूनिट लिए हैं। अभी भी इसमें मिड फ्लोर्स की कुछ अच्छी यूनिट बाकी हैं जो कि आपको क्राउन में और कैपिटल में नहीं मिलेंगी। तो इसका सवाल का जवाब यही है कि जब बहुत सिमिलर चीज़ है, अब इसमें मसला जो फंसता है वो ये फंसता है कि स्मार्ट वर्ल्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है 2021 में इसका इंसेप्शन हुआ था स्मार्ट वर्ल्ड का, M3M की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही सिमिलर है, मतलब इतना ही डिफरेंस होगा जितना शेर और चीते में डिफरेंस होता है। तो सिमिलैरिटी है बिल्कुल, मतलब सेम ही कंपनी है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन हाँ एंटिटीज़ अलग हैं। तो उसके कई रीजंस है, मतलब दे आर प्लानिंग टू गो इनटू IPO ऑल्सो स्मार्ट वर्ल्ड, और सारी चीज़ें इस वजह से नाम अलग है। अब इस वजह से क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में पता नहीं है। M3M के बारे में पता है क्योंकि M3M का नाम बहुत पहले से चल रहा है, और स्मार्ट वर्ल्ड अभी थोड़ा सा 2021 में आया, इंसेप्शन है। लेकिन कई लोग इस तरह से आके बोलते हैं यहाँ पे कि भाई स्मार्ट वर्ल्ड, मतलब स्मार्ट वर्ल्ड क्या है भैया, ये तो मैं M3M का क्राउन है वो ज़्यादा बेहतर है और ये वो है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको अगर पता नहीं है किसी ब्रांड के बारे में तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड अच्छा नहीं है।
मैं पर्टिकुलरली देख रहा हूँ कि जो ये चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वो क्राउन और कैपिटल के लेवल की ही चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, क्राउन और कैपिटल और स्मार्ट वर्ल्ड बहुत सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं, तो किसी की साइड लेना बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। लेकिन अगर आपको क्राउन और कैपिटल में मिड फ्लोर्स नहीं मिल रहे हैं और आपको मिड फ्लोर्स स्मार्ट वर्ल्ड में मिल रहे हैं, तो समझदारी इसी में है कि अभी ऑफर भी चल रहा है और मिड फ्लोर्स आप ले लें। अब इस पे ऊपर क्वेश्चन ये एक और आता है कि भाई कई लोग बोलते हैं अरे नहीं रहन दीजिए, अभी ये जो नेक्स्ट फेज़ आएगा उसमें 2-3 महीने बाद नेक्स्ट फेज़ आ जाएगा, उसमें ले लेंगे। उसमें अभी मेरे एक इंटरनेशनल व्यूअर हैं, उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो बड़ा फ़नी डिस्कशन हुआ। उसमें ये था कि उन्होंने बोला कि कैपिटल की बात चल रही थी, तो कैपिटल में उन्होंने ये बोला कि भाई ये ऐसे यूनिट, मैंने बताया ऐसे यूनिट है कि नहीं मेरे पसंद की यूनिट नहीं मिल रही है और मतलब मैं नेक्स्ट फेज़ में ले लूँगा, कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे ऐसे कहा, मैंने कहा कि अच्छा एक काम करिए, जो उनको यूनिट अराउंड मान के चलिए 2.45 के पड़ रही थी अभी, क्योंकि क्राउन में भी एश्योर्ड रिटर्न वाला ऑफर चल रहा है 30-40 वाला, तो उसमें मैंने कहा कि 2.45 की मिल रही है तो आप ले लीजिए। 3.5 BHK की बात हो रही है, 6095 वाला जो यूनिट है गोल्फ फेसिंग। तो अब उस पर ये था कि कह रहे नहीं आप नेक्स्ट फेज़ में लेंगे। तो मैंने कहा तो एक काम करिए सर, क्राउन में 4 BHK आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि अराउंड 3.25 करोड़ के आसपास का पड़ेगा। कह रहे नहीं यार 3.25 करोड़ का मैं कैसे ले लूँगा, वो इतना तो बजट ही नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास 2 महीने बाद कैसे इतना बजट आ जाएगा भाई? 2 महीने बाद यही चीज़ आपको कैपिटल में नेक्स्ट फेज़ में 3.25 करोड़ के आसपास की पड़ेगी, या मान के चलिए 3 करोड़ के आसपास की चीज़ पड़ेगी। तो अल्टीमेटली वही चीज़ आप जो साथ में डिलीवर होगी, वही चीज़ आप 2 महीने बाद लगभग 50-60-70 लाख रुपए ज़्यादा में ले रहे हैं। तो कहाँ की अक्लमंदी है? तो अब वही है कि जो बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं उनको चीज़ नहीं समझ में आती है, लेकिन कई लोगों को चीज़ समझ में आती है। अगर हाँ स्मार्ट वर्ल्ड में भी मिड फ्लोर्स अवेलेबल नहीं होते तो मैं यही बोलता कि नेक्स्ट फेज़ में आप लीजिए, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अभी आपके पास ऑफर का भी ऑप्शन है। ऑफर अभी चल रहा है 30-40-30 वाला, जो TPR वाला ऑफर है, इसमें आपको अराउंड 30 लाख का रिबेट मिल जाता है एक्यूमुलेशन पे, और मिड फ्लोर्स अच्छे अवेलेबल हैं। तो मतलब यू शुड कंसीडर स्मार्ट वर्ल्ड। तो स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो स्मार्ट वर्ल्ड पता कर लीजिए। मुझे बड़ा अजीब लगता है कहते हुए कि भाई स्मार्ट वर्ल्ड और M3M में डिफरेंस बताते हुए, तो बेसिकली बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। पेरेंट कंपनी जो है M3M है और सिस्टर कंसर्न कंपनी जो है स्मार्ट वर्ल्ड है। सेम I1 कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो M3M कैपिटल जो है वो गोल्फ थीम पे है, क्राउन जो है वो फॉरेस्ट एंड लेक थीम पे है, और ये लगून थीम पे है। तो सबके अलग अलग खुसूसियात हैं, सबके अलग अलग खूबसूरती है, सबके अलग अलग खासियतें हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके लिए सही क्या है इस वक्त। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, तो अगर 4.5 BHK की अगर बात कर रहे हैं तो क्राउन में हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मिड फ्लोर्स पे आप देखना चाह रहे हैं, अगर आप टॉप और बॉटम फ्लोर्स आपको चलते हैं, तब तो कोई तीनों में मतलब यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको मिड फ्लोर चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं या एंड यूज पर्पस से भी देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी हमेशा तभी देखिएगा, ऐसे देखिएगा कि अगर आप खुद एज अ बायर लेने जाएं चीज़, तो आप क्या सबसे पहले चीज़ लेंगे? वो आप भी खुद भी यही चाहेंगे कि मिड फ्लोर पे चीज़ मुझे मिल जाए, मतलब 9 फ्लोर, 8th फ्लोर, 10th फ्लोर, 15 इतने तक भी, मतलब 18 फ्लोर इतने तक भी मतलब सही है, मिल जाए आपको चीज़ तो अच्छा है। तो वो फ्लोर्स अवेलेबल है स्मार्ट वर्ल्ड में। तो बस यही चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, यही चीज़ आपसे बतानी थी, और ये बताना बहुत ज़रूरी था कि भाई स्मार्ट वर्ल्ड में चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, और क्राउन कैपिटल में मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म है अभी, है ना। तो बस यही बताना था आपको, और आई होप आप ये कुछ चीज़ आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो इस नंबर पे, ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर कॉल करिएगा, या फिर जो भी जिससे भी आपको अगर हैशटैग स्मार्ट वर्ल्ड आप लिख सकते हैं, हैशटैग M3M कैपिटल लिख सकते हैं, हैशटैग M3M क्राउन लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाऊँगा आप किस में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप ऐसी नॉर्मल मुझसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भी हम लोग बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बस यही बात करनी थी आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।